हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आई हुई है अलग अलग जगह से। अभी फिलहाल मैं एक नोटिफिकेशन कवर करती हूँ, तो एक और आई हुई है नोटिफिकेशन। दोनों परमानेंट पोस्ट हैं दोनों जगह पे। और सैलरी तो अभी 90,000 टू 1 लाख स्टार्टिंग सैलरी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। एप्लीकेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। स्थायी नौकरी है, सरकारी नौकरी है। बाकी सब्जेक्ट की डिटेल वगैरह आगे वीडियो में चेक करेंगे। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो है ही वैकेंसी, साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। सब्जेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ पोस्ट थोड़े कम कम है। एडवर्टीजमेंट 25 मार्च 2025, 25 मार्च की डेट से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा देखा करें। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो लास्ट वाला है ना कॉलम, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है। 57,700 की बेसिक पे है, प्लस अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे आप तो 60,000 तो आपका सिर्फ बेसिक है। अभी डीए ही 50% से ज़्यादा चल रहा है, तो सीधे सीधे तो आपको ऐसे ही 1 लाख दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर और भी एचआरए होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल प्रोविडेंट फंड। 5 साल कंप्लीट हो गए तो फिर प्रमोशन भी होती है, प्लस ग्रेचुटी भी मिलने लगता है। तो एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी एंड प्रोफेसर की भी वैकेंसी है, सभी परमानेंट पोस्ट। अब सब्जेक्ट्स देखते जाएंगे, आपको कैटेगरी चेक करना होगा। क्योंकि देखिए यूआर में है तो आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ होता है कि अगर यूआर से अनरिजर्व अनारक्षित जनरल की सीट, उसमें आप अप्लाई करेंगे तो, लेकिन आपने नेट किस कैटेगरी से पास किया हुआ है, नेट है अगर तो, या फिर सेट है अगर तो, किस कैटेगरी से पास किया। और पीएचडी है तब तो कैटेगरी की जरूरत नहीं, तब तो आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन नेट या सेट के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो कैटेगरी के साथ में आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। जनरल में आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आपको ये देखना होगा कि आपने नेट या सेट किस कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। तो सब्जेक्ट है इंग्लिश, यहाँ पे आप देखते जाएं यहाँ पे क्या क्या सीट है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू। इकोनॉमिक्स के लिए है, हिस्ट्री की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस, काफ़ी सारे सब्जेक्ट, काफ़ी सारे। मैथमेटिक्स के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए है। इसके बाद फिर और भी है वैकेंसीज, तो सब्जेक्ट्स काफ़ी हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कम है। और भी एक जगह से आई हुई, उसकी भी नोटिफिकेशन में कवर कर देंगे। होम साइंस के लिए, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहे 111 ऐसा। मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ज्योग्राफी के लिए वैकेंसीज हैं, साइकोलॉजी के लिए है, पॉलिटिकल साइंस के लिए। इसके अलावा और भी पोस्ट हैं। अब यहाँ पर देखिए, कॉमर्स की वैकेंसी है, कॉमर्स वालों के लिए है, लॉ के लिए है, संस्कृत के लिए है। अगर एस सी एस टी में ही सीट है मान लेते, या ओबीसी में ही सीट है, तब तो आप जनरल वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। वो देखना है, कैटेगरी देख के अप्लाई करना है, क्योंकि फीस अच्छी खासी ले रहे हैं। सोशियोलॉजी के लिए, इंटीग्रेटिव साइंस के लिए, हिंदी, जूलॉजी के लिए वैकेंसीज हैं, फिजिक्स के लिए एंड वनस्पति विज्ञान मीन्स बॉटनी के लिए है। बॉटनी में वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में, विजुअल आर्ट एंड एनिमेशन में वैकेंसीज हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में वैकेंसीज हैं। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। पे स्केल आपको मैंने पहले भी दिखा दिया। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती का मतलब होता है परमानेंट वैकेंसीज, है ना, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे फिर। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस का मतलब होता है कि ऑल इंडिया लेवल से परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, और ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी है, आपको भी पता होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी, दोनों ही सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी की फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है, राज्य सरकार। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, यूजीसी एमएचआरडी के हाथ में होता है। तो लेकिन दोनों ही सरकारी हैं, और दोनों ही अगर जॉब आपको मिलते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में या स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो वो परमानेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर है तो ये पे स्केल की बात हो गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करनी है, और साथ ही अच्छा, ये कहाँ पे, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है। नोटिफिकेशन पे मैं आपको लेके चलती हूँ। पहले आपको नोटिफिकेशन चेक करना है, तो आप स्टेप्स जो है ना फॉलो करते जाएं। मैं आपको एंड में बता दूंगी कि कैसे आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और कैसे जो है ना आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता दूं। अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो वही रहता है सभी जगह पे। एप्लीकेशन मस्ट बी accompanied विद अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 2,000 रुपीज फॉर अनरिजर्व एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड 1,500 रुपीज फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूएस एंड डीए कैटेगरी। एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड में जब आप अप्लाई करेंगे तभी पे करना है, एंड ये रिफंड आपको नहीं मिलेगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि शॉर्टलिस्टिंग करते हैं ये।
शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। और कई बार तो ये क्या करते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी, खास करके कुछ यूनिवर्सिटीज तो बहुत ही ज़्यादा, ये क्या करते हैं कि एडवर्टीजमेंट निकालते हैं और उसको फिर विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसकी एडवर्टीजमेंट निकालने के बाद उसको फिल नहीं करते हैं, फिर वो 2-3 साल बाद निकालेंगे एडवर्टीजमेंट वापस से। 3 साल बाद लोग जब भूल चुके हैं उसको, या कहीं पे और काम कर रहे हैं, अब उनको पता भी नहीं है 3 साल बाद एडवर्टीजमेंट वापस से आई है, तो फिर वो बोलेंगे कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया था वो एक बार अपडेट कर दें, फीस की ज़रूरत नहीं है। मतलब अब आपने अपडेट नहीं किया तो वो पैसे गए। तो ये तो दिमाग में रखना है कि पैसे आपके वेस्ट भी हो सकते हैं, किसी भी कंडीशन में रिफंड आपको नहीं मिलेगा। वो वैकेंसीज फिल करते हैं, आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं, या फिर वैकेंसीज फिल ही नहीं करें, विड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया फीस की बात। एडवर्टीजमेंट आप लोकेट कैसे करेंगे, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। आपको दोनों तरीके से अप्लाई करना है। ऑनलाइन तो आप करेंगे 16 अप्रैल 2025 इज द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आप उसकी प्रिंट लेंगे। प्रिंट के लिए क्या क्या अटैच करना है, ये एडवर्टीजमेंट को आपको ज़्यादा तो है नहीं, 10 पेजेस है, आपको पढ़ना है अच्छे से। 10 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, आपको ठीक से पढ़ना है कि हार्ड कॉपी तो जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया उसकी हार्ड कॉपी आप प्रिंट लेंगे, और उसमें कुछ अटैच करना है नहीं करना, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। द ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स मतलब फिर आपका जितना भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने नेट किया या सेट किया या पीएचडी किया, या आपके पास एमफिल है, या आपने पीयर रिव्यूड जर्नल में आपने कुछ पब्लिकेशन की है, जो भी आपका एक्स्ट्रा जो भी है, वो सब आप फोटोकॉपीज लेंगे, उसको साइन करेंगे, और जो फॉर्म आपने ऑनलाइन भरा है उसको डाउनलोड करके उसकी प्रिंट लेंगे। और ये सब आपको रजिस्ट्रार महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक के द्वारा आप रजिस्टर्ड पोस्ट या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। 23 अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ ऑफलाइन एप्लीकेशन भी आपको करनी है। तो ये हो गया। अभी एलिजिबिलिटी इन्होंने लगता है लिखा नहीं है, एज पर यूजीसी लिख दिया होगा शॉर्ट में कहीं पे। तो अपनी एलिजिबिलिटी तो क्या है, वही है ना, जो 55% आपका होना चाहिए। 55% आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में, आपका नेट होना चाहिए। जिस कैटेगरी से आप अप्लाई करें उस कैटेगरी से नेट होना चाहिए, या फिर जनरल कैटेगरी से है तो फिर किसी भी, फिर नहीं तो सेट होना चाहिए। अगर यूपी से सेट किया हुआ है तब भी चलेगा, अगर पीएचडी किया हुआ है तब भी चलेगा, है ना। पीएचडी वाले भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बिना नेट के, बिना सेट के। तो ये हो गया। 5% की रिलैक्सेशन देते हैं जो कैंडिडेट SC ST हैं, ओबीसी कैंडिडेट है उनको, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, इनको 5% की रिलैक्सेशन मास्टर डिग्री में देते हैं। मतलब आप 50% में है भी है मास्टर डिग्री में, तब भी नेट या सेट या फिर पीएचडी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट लोकेट कैसे करना, महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी विकीपीडिया। देखिए, मैं विकीपीडिया लिंक तो मैं भी डायरेक्ट आपको दे सकती हूँ, पर कल आपको डाउट आएगा, क्योंकि पैसों की बात होती है, तो कल आपको डाउट आएगा मैंने अप्लाई किया, पता नहीं मेरे पैसे कहाँ गए। इसलिए विकीपीडिया के थ्रू जाएं। मेरे लिंक्स पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, आपको विकीपीडिया पे जाना है। महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी विकीपीडिया आप करेंगे, विकीपीडिया आपको सजेस्ट करती है लिंक। एक बार ओपन कर लेते हैं ना विकीपीडिया में, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती। इंग्लिश कर देंगे तो इंग्लिश में भी हो जाएगा, हिंदी में कर देंगे हिंदी में भी। और लिंक के लिए अलग से जो है ना, एक लिंक के लिए अलग से जो है, ये देखें यहाँ पर जाल स्थल, हाँ वेबसाइट को जाल स्थल लिखा है हिंदी में। इंग्लिश में कर लेना इसको, 2 भाषाएं लिखा है ना इन्होंने, इंग्लिश में कर लें। तो इंग्लिश में आ गया ये। अभी यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा लिंक। ऑफिशियल वेबसाइट बता रहे हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये आ गया, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई इस तरीके से। और यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट का जो है ना पेज नजर आएगा। ये देखें रिक्रूटमेंट है ना, ये देखें रिक्रूटमेंट है ना। तो यहाँ पे भी एक स्क्रॉल हो रहा है, डिटेल्स ऑफ एडवर्ट वेकेंट पोस्ट। तो ठीक है ना, रिक्रूटमेंट पर ही बेटर रहेगा, क्लिक कर लेते हैं। एक बार में सारी चीजें सामने आएंगी ना, गाइडलाइंस वगैरह। अब यहाँ पे देखें डिटेल्स ऑफ वेकेंट पोस्ट, आवश्यक सूचना, ये सब, ये जो ना 3/2025 एडवर्टीजमेंट आपने लोकेट किया, और पहला वाला एंड तिथि विस्तारण वगैरह वो देख लें। इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है, आवश्यक सूचना देख लें, कुछ काम का है क्या, डेट एक्सटेंड हुआ है वगैरह क्या, वो देख लें। और इसके बाद जो है फिर यहीं पर आपको ये जो एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर रहे हैं ना, इसमें एक लिंक मिलेगा समर्थ पोर्टल करके, उस पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई कर देना है। ये देखें
पेज नंबर 3 पर अप्लाई ऑनलाइन करना है ना आपको, अलग से लिंक नहीं दिया हुआ है। कंप्लीट एप्लीकेशन इन ऑल रेस्पेक्ट शुड बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन। ये देखिए msdurec.summit.edu.in, इस यूआरएल को आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके किसी भी वेब ब्राउजर में, चाहे मोजाइला फायरफॉक्स है, चाहे जो भी, उसमें आप जाके कॉपी पेस्ट करके इसको ओपन करेंगे, यहीं से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगी। ऑनलाइन के बाद आपको ऑफलाइन भी करना है, दोनों तरीके से करना है। पिन वगैरह डालना है आपको, पिन कोड डालेंगे तो ठीक से पहुंचेगा आपका ऑफलाइन मोड में। फीस नॉन रिफंडेबल है,